गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, हर घंटे में, हर घंटे के बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। अभी आप जन्माष्टमी पर के उपलक्ष्य में भगवान के जन्म के बारे में सुन रहे थे, तो हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा शुक्राना है इस बात का कि भगवान स्वयं हमारे बीच में अवतार लेकर आए, हमको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान का तो जन्म दिव्य है, अलौकिक है, संसारी लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी की तरह काम नहीं करते, वो विलक्षण काम करते। वो हम लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो इस दुख रूप संसार में हम कैसे सुखी रह सकें या कैसे खुश रह सकें, ऐसा मार्ग भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो हमको प्रैक्टिकली अपने जीवन से हम कैसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से जी सकें, हर हाल में खुश रह सकें। भगवान का जन्म हुआ कितने कष्टों में, जेल में, अपनी माँ को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ा, पले बड़े, गोपियों के ताने खाना, हर समय राक्षसों का डर, मारने आते थे तरह तरह के राक्षस। वहाँ से निकलकर वृंदावन आए, जैसे तैसे कुछ ठीक समय चलता तो मथुरा जाना पड़ा, अपने कंस मामा से उन्हें प्रॉब्लम, दिक्कत हुई, उसको मारना पड़ा। कितने राक्षसों को वहाँ, हाथी को, पहलवानों को, सबसे लड़ करके उनको मारने का सब कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मथुरा में भी चैन से नहीं रह पाए, बार बार जरासंध युद्ध करने आ जाता था। वहाँ से गए द्वारका, वहाँ भी चैन से नहीं रह पाए, कुछ लड़ाइयाँ लगी रहती थी। कितना अहंकार बड़ा होता है राजाओं का, कितना अहंकार होता है कि वो खुद भी चैन से नहीं रहते, सुखी नहीं रहते और दूसरों को भी सुख से नहीं रहने देते। अहंकार की खास पहचान है, खुद भी सुखी नहीं रहने देगा और आपको भी, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देगा। प्रेम है, हम भी आनंद में रहें, तुम भी आनंद में रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी खुश रहो, ये प्रेम है। बाकी देखिए, घर में कुछ कहन सुनन तो हो जाती है कभी कभी, वो तो एक अलग बात है, तो हर घर में थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ओवरऑल ज़्यादातर समय हम शांत भाव से भगवान की याद में रह सकें, ये बड़ी बात है। तो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा उन्होंने दैन्य भाव ही रखा, किसी के प्रति उन्होंने ये नहीं रखा कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमेशा नम्रता में रहे। हम लोग प्रयास कर सकते हैं उनके जीवन से, नम्रता में तो हर समय हम लोग नहीं रह पाते हैं, कुछ कुछ बोल जाते हैं, हमारी बोली भी ऊंची हो जाती है, हमारा आचरण भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन प्रेरणा तो हम ले सकते हैं उनके जीवन से, कैसे उनका जीवन महान था। तो उनके जीवन से सीखना, फिर उन्होंने क्या बोला, गीता में भगवान ने क्या क्या कहा है, उसको हम
याद करके अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जा सकें, आध्यात्मिक स्तर हमारे जीवन का उन्नत हो। वरना तो जैसे आए वैसे चले गए तो क्या किया, खाया पिया भोगा, पैसा कमाया वो भी छूट गया, बच्चे पैदा किए वो भी छूट गए, घर बनाया वो भी छूट गया, परिवार बनाया वो भी छूट गया, जो कुछ अपने लिए खाया पिया वो सब मिट्टी में, वो तो उसी समय आदमी दिन भर खाता है, अगले दिन मिट्टी हो जाता है। तो समझ रहे होंगे आप, जब टॉयलेट आप जाते हैं तो सब मिट्टी हो जाता है, सब जा कर के वेस्ट। तो आदमी जो भी करता है साथ तो उसके कुछ रहता नहीं, उसको कुछ मिलता नहीं, खुद को कुछ मिलता नहीं, जीवन उसका कोई उन्नत नहीं हुआ, तो फिर क्या लाभ हुआ, मनुष्य जन्म का क्या लाभ हुआ। तो गुरु के पास जब हम आते हैं, भगवान कृष्ण ने भी आदर्श रखा अपने जीवन में। उनके दो गुरु थे, एक तो बचपन में सारी विद्या हासिल करने के लिए संदीपनी मुनि के यहाँ गए, उसके बाद तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा रखने के लिए गुरु के पास जाकर ज्ञान होता है, उस मर्यादा को रखने के लिए 80 साल की 12 साल जाकर के वो घोर अंगरा ऋषि के आश्रम में रहे। 70 से 82 साल तक की उम्र, 70 साल की उम्र से 82 साल की उम्र तक घोर अंगरा ऋषि के आश्रम में जाकर रहे, गुरु की मर्यादा का पालन करने के लिए कि ज्ञान गुरु से ही होता है। उनको कौन सा ज्ञान नहीं था, भगवान तो सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और वो क्या नहीं जानते, वो तो सब कुछ बनाने वाले, सबके ज्ञाता, जितना कुछ दुनिया में दिखता है वो उनको सब मालूम है, और वो सब कुछ के रचयिता हैं, वही तो मालिक हैं, उनको क्या नहीं आता। तो अब मैं फिर से वापस आता हूँ उसी बात पर कि गुरु ने कहा हर घंटे बाद 2 मिनट शुक्राना मानो। हमें याद नहीं रहता हर घंटे बाद, लेकिन जब जब याद आ जाए तो शुक्राना माने। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम कहते हैं या लोग कहते हैं, दुनिया में लोग कह रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, या चिड़चिड़ लगी पड़ी है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, द्वेष है दूसरों से, वो ऊंचा मैं नीचा, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, सारा टाइम कुछ दिमाग चलता रहता है, शुक्राना नहीं मान पाते। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी कोई 1 हफ्ता पहले, अभी इन दिनों में, पीछे के करीब 4 महीनों में बहुत सारे नए सत्संग प्रेमी जुड़े हैं हमारे गुरु के सत्संग से। मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कोई मेरे से जुड़ा है, और मैंने जोड़ा भी नहीं है, और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हैं ये पता है, और वो गुरु से जुड़े हैं, गुरु के सत्संग से जुड़े हैं। एक व्यक्ति अभी 1 हफ्ता पहले, नया लड़का, करीब 28 साल की उम्र होगी, एक बच्चा है उसके छोटा, पत्नी है, वो BSNL में अभी टेम्पररी नौकरी करता है, धर्मशाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो उसका मैसेज आया कि मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहता हूँ, और मेरी गांव में बहुत गरीबी है, और आप मेरे गांव के लिए कुछ हेल्प कर सकें। मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो आप मुझे जो भी देंगे, चाहे पुराने कपड़े हैं, जो भी हैं, चीज़ें हैं, जो भी कुछ आप मुझे देंगे, मैं गांव में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ऐसा उसके अंदर भाव, और मैं सेवा करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी लगी बात। तो हमने बातचीत हुई, कुछ बातचीत रही। तो कल वो अचानक अपने गांव में निकल गया, तो फ़ोन करवाया था कि पता करो कुछ जो भी बात करनी थी। बोला मैं तो गांव के रास्ते में हूँ। तो हमने कहा गांव जा रहे हो, कुछ सामान आ जाता तब लेकर जाते, कुछ पैसे हम भेज देते तब लेकर जाते। बोला नहीं कोई नहीं, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा वहाँ की, इसलिए जा रहा हूँ, मैं अपने गाँव के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसने जो फ़ोटो भेजी, तो पहाड़ी का नीचे ढलान बहुत नीचे तक चला गया है, पहाड़ी पर ऊपर थोड़ा सा वो उसका घर है। तो घर वहाँ के कैसे होते हैं, कुछ अंदर क्या लगाते हैं मुझे नहीं पता, पर मिट्टी के बने घर होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, अंदर क्या उसमें लगाते हैं, वो तो मुझे आइडिया नहीं है। और ऊपर छत जो है वो इस तरह की जो ढलान वाली छत होती है, और
उन पर टाइल्स लगी होती हैं, ये पत्थर को काट काट के पतली पतली वो टाइल, एक पत्थर आपने देखे होंगे सिलेटी, जो सिलेट जिनसे निकलती है, उनको फोड़ो तो उसमें मतलब पतले पतले पत्थर निकल आते हैं, जैसे लेयर होती है ना, 1 2 3 4 5 रोटियों की लेयर लगा दो, उस पत्थर को तोड़ो तो उसमें लेयर निकल आती हैं, तो लेयर का बना करके छत बनाते हैं। यहाँ आपने देखी होंगी ढलान में जो छतें होती है लाल लाल रंग की टाइल्स लगा देते हैं, तो ये तो महंगी आती हैं, उनकी तो टाइल वहीं के लोकल पत्थर को तोड़ करके बना देते हैं। तो इतने मामूली घर में रहने वाले लोग, रोटी रूखी रोटी मिलती है, कुछ चुपड़ के नहीं मिलती, घी वहाँ होता नहीं, गाय भैंसें वहाँ ज़्यादा ऊपर रह नहीं सकती क्योंकि वो गिर पड़ेंगी ढलान पे। तो जहाँ नीचे एरियाज़ होते हैं, वैली होती है, तो वहाँ वो लोग गाय भैंस पाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक सी जगह चाहिए ना, तो ढलान पे कैसे रखेंगे, तो घी नहीं होता, दूध नहीं होता, खाने को कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती, हरी मिर्च पैदा हो जाती है, हरी मिर्च का पेड़ तो कहीं बो दीजिए पैदा हो जाता है, तो हरी मिर्च तोड़ करके उसी समय ताज़ा और रूखी रोटी जो उनके घर में बनी उससे भोजन कर लेते हैं वो लोग। उनकी फ़ोटो आप देखिए, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, बिल्कुल बहुत बहुत गरीबी में रहने वाले लोग। तो उसने चारों तरफ के लोगों की फ़ोटो भेजी, घर दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, एक यहाँ है तो एक वहाँ है, तो एक वहाँ है तो एक वहाँ, फिर नीचे जाकर वैली में वहाँ काफ़ी सारे घर। तो उसने बताया वहाँ 2500 लोग करीब रहते हैं, लेकिन ये जो ढलान पर हम लोग हैं यहाँ तो एक दो घर हैं दूर 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 दूर, और बहुत गरीबी है, खाने को ठीक से नहीं, पहनने को ठीक से नहीं, रहने को ठीक से नहीं, वो टाइल्स में जब बारिश होती है तो पानी चुचाता है अंदर, तो सोने की जगह ठीक से नहीं, आप सो रहे हैं ऊपर पानी टपकने लगा, कैसे आप सो पाएंगे उठ करके। तो जब ऐसा जीवन, मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं, मैं किसी और बात पे आ रहा हूँ। निष्कर्ष ये निकला कि जब वो लोग इतनी गरीबी में रह सकते हैं तो हमारे पास, हम जो प्लेन्स पर रहने वाले लोग हैं, हम जो ठीक ठाक शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास तो शुक्राना मानने के क्या दिक्कत पड़ती है हम लोगों को। गुरु ने कहा शुक्राना मानो, उसमें क्या समस्या है। जब तक आप अपनी आँखों से देखकर नहीं आएंगे इस तरह की चीज़ें, या उनके वीडियोज़ और फोटोज़ नहीं देख लेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे रहते हैं, भगवान ने हमको कैसे रखा है, ये हमको समझ में नहीं आता। कितना कुछ मिला है हमको, कितना कुछ मिला है, रहने को घर है पक्का, किसी की को टपकता हो कहीं टपकता हो, उसे मालूम है यहाँ टपकता है तो वो अपना अलग स्थान बना लेगा। वहाँ तो हवा चलती है तेज तो टाइलें हिल जाती हैं, अब आज की रात कहाँ से पानी टपकेगा नहीं मालूम, कल जहाँ टपका था वो टाइल तो खिसक गई, बंद हो गई, दूसरी जगह खुल गई, वहाँ से टपकेगा। बहुत सारी समस्याओं को जूझ रहे हैं। हमारी भारत की 70% जनता उन इलाकों में रहती है जहाँ हर चीज़ उपलब्ध नहीं है। दूध और अच्छा भोजन, अच्छे भोजन की चीज़ें, सामग्री उनको उपलब्ध नहीं है। हमको काफ़ी कुछ उपलब्ध है, काफ़ी कुछ, मैं नहीं कह रहा हर चीज़ हमारे सबके पास है, पर काफ़ी कुछ है। शुक्राना मानने के लिए एक घर है पक्का, परिवार है, पर्याप्त धनराशि है, पैसा है, जिससे आप खा लेते हैं, जी लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, आपको जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो जीने के लिए भी दिक्कत है। तो जब हम ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को, 70% लोग जो भारत में ऐसी जगहों पर रहते हैं और लगभग 20% से नीचे के लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो जिनको रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। साबुन के नाम पर वो मिट्टी से नहाते हैं। मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक कहने को तो है ना कि आप तो साबुन से नहाते हैं, वो तो मिट्टी से नहाते हैं। पानी नहीं मिलता हर समय,
पानी की कमी रहती है पहाड़ों पर। कहने को तो पानी बरसता है बहुत, लेकिन वो सब नीचे बह जाता है, वहाँ नहीं रुकता उनके पास। कहाँ से लाएं पानी? तो कहीं दूर जाकर पानी लेकर आते हैं। पानी तो यहाँ प्लेन्स पर भी आप कह सकते हैं, गाँव में कहीं कहीं कुएँ होते हैं, कहीं कुछ जगह होती हैं वहाँ से पानी लाना पड़ता है। हर घर में नल नहीं है, हर घर में पाइप की सुविधा नहीं है, पंप नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। पर एक प्लेन पे चलना और बात है और पहाड़ पर चलना और बात है। पहले ऊंचा जाओ, फिर नीचा जाओ, फिर चढ़कर आओ, फिर नीचे जाओ। पगडंडियाँ भी हैं, ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची पगडंडियाँ। 1 किलोमीटर दूर भी जाना है तो हमारे लिए 5 किलोमीटर के बराबर है वो। हम तो चल भी नहीं पाएंगे, जरा सा चल के ऐसे करने लगेंगे। वो लोग भी जब बोल रहे होते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तो वो भी हाँफ रहे होते हैं। अक्सर मैंने देखा है वहाँ के लोग भी हाँफ रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ आप हाँफ क्यों रहे हो? तो कहते हैं हम चल कर जा रहे हैं ना, हम खड़े होकर कैसे बात करें? अब फ़ोन तो आते हैं, कोई कोई आते हैं, तो अब वो खड़े कहाँ तक होंगे? और पगडंडी है, कहाँ खड़े होंगे? तो चलते चलते बात करते हैं, हाँफ रहे होते। जब तक किसी के जीवन के बारे में हम लोग नहीं सुनेंगे ना, तब तक हमको लगता है हमारे ये झंझट है, हमारे ये दुख है, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, वैसे कर, यही सब ध्यान रहेगा। द्वेष बना रहेगा, राग द्वेषात्मक दृष्टि बनी रहेगी, दोष देखते रहेंगे, फलाना फलाना फलाना। जहाँ जीने की समस्या हो वहाँ दोष कहाँ देखोगे आप? जीने की समस्या है, पहले तो जीवन ठीक से जी लें, दूसरा तो तब देखेंगे, दूसरे की तरफ तो तब ध्यान करेंगे, अपना तो जी लो। कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, कब पैर फिसल जाए, नीचे गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई इलाज नहीं है। दूर दूर तक 20 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है। कोई वहाँ बीमार पड़ता है तो उसके आगे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने आप ठीक हो जाए या मर जाए। कोई जब बीमार पड़ता है, पहाड़ से गिर जाता है, तो उसके आगे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पड़ा पड़ा ठीक हो जाए या मर जाए। शुक्राना मानने के लिए कोई कमी है हमारे पास? भगवान के आगे कितनी समस्याएं आई, कितनी समस्याएं आई उनके जीवन में। और अभी 500 साल पुरानी घटना देख लीजिए, महाप्रभु चैतन्य के जीवन में कितनी समस्या आई। 10 गुरु लोगों के आगे कितनी समस्या आई, कितनी मार दिया गया, 8 साल के उनको मार दिया गया, बच्चों को चिन दिया गया दीवार में। हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने दीवार में चिन दिया जाए, कैसा लगेगा? सोच के देखिए। दूसरे का तो सुन के हाँ 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 छोड़ देता है, अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ जाए तब सोच के देखिए कैसा लगेगा। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को दीवार में चिन दिया जाए, उनके तो 2-2 शहजादे दीवार में चिन दिया गया, कैसा लगेगा? कितनी तकलीफें गुरुजनों के जीवन में, अवतारों के जीवन में इन्होंने दिखाया जीवन को कैसे जिया जाता है। हम तो रोते रहते हैं हर समय, ये नहीं है, वो नहीं है, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, यही करते रहते हैं हम तो। इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं है हमें तो। फलाना फलानी, फलाना फलानी, द्वैत, हर समय दूसरा देखना, कर्म बनाना, बेकार कर रखा है जीवन। मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं न लीनो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जानवरों से भी बदतर है हम लोग। जानवर एक दूसरे की बुराई नहीं करते, जानवर द्वेष नहीं करते एक दूसरे से। आप देखिए, गाय जा रही हो, दूसरी जा रही हो, चुपचाप निकल जाती हैं इधर से उधर। कभी किसी का माइंड खराब हो जाए तो लड़ पड़ते हैं, नहीं तो आमतौर पर जानवर कुछ नहीं कहते एक दूसरे से, आदमी से कुछ नहीं कहते। आप निकल जाओ, वो आराम से निकल जाएंगे। और आदमी के अंदर कितना द्वेष भरा पड़ा है। अच्छा, एक समस्या और है, दृष्टांत से मैं समझाने की मेरा प्रयास रहेगा। एक नाई
राजा के यहाँ सेव बनाने जाया करता था। तो राजा ने देखा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये कुछ सुस्त सा, परेशान सा, अब तो कमज़ोर भी होता जा रहा है, कुछ दिन और हुए तो पीला पड़ता जा रहा है, बीमार सा दिख रहा है, क्या हो गया इसको। तो पूछता है राजा, भाई नाई तुम 1 महीने से मैं तुमको देख रहा हूँ काफ़ी परेशान और काफ़ी उदास, सुस्त, मायूस, दुखी से, क्या बात है। तो नाई कहता है, सरकार क्या बताऊँ आपको। राजा कहता है, ओ सुनो 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 1 मिनट, क्या तुमको वो 9 घड़े तो नहीं मिल गए। तो नाई कहता है, सरकार आपको कैसे मालूम। बोला, भाई 1 महीना पहले मेरे पास रात को ऐसा हुआ, आँख खुली एकदम, एक आकाशवाणी हुई, आपको 9 घड़े चाहिए सोने की मोहरों से भरे हुए। तो मैंने कहा पहले दिखाओ। तो दिखाया तो 8 भरे हुए थे और 9वां आधा खाली था। चलो कोई नहीं, मैंने कहा इनको खर्चने का अधिकार मुझे मिलेगा क्या, मैं इनको गरीबों को दे सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ, महल को कुछ रेनोवेट करा सकता हूँ, कुछ काम आएंगे मेरे ये पैसे। तो आकाशवाणी चुपचाप वापस चली गई। मैं समझ गया कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, मैंने छोड़ दिया और मैंने जिक्र भी नहीं करा, किसी को बताया भी नहीं। क्या बताने की बात थी, वो तो बेकार चीज़ थी। तुम नाई एकदम सक पका जाता है, बोला सरकार आपको तो सब पता है, मैंने वो ले लिए घड़े। अच्छा फिर क्या हुआ, कहाँ छुपाए। बोले घर में सरकार, एक जगह मैंने गड्ढा खोद करके लाइन बनाकर गड्ढे में पूरा उनको लाइन से लगा दिया है। अब हुआ क्या कि जो 9वां आधा खाली है मैं उसको भरने में लग गया हूँ सरकार। आपसे जितना मिलता है पूरा ही नहीं पड़ता है। कई दिनों में जाकर एक गिन्नी बनी, मैंने डाली तो वो कहीं नज़र ही नहीं आई। आधा घड़ा खाली है, उसमें एक गिन्नी डाली तो वो नज़र ही नहीं आई, कहाँ गई। अब भाई घड़े में गिन्नी डालोगे, एक गिन्नी डालोगे, कितनी सी होती है एक गिन्नी। राजा ने कहा तुम जिंदगी भर तुम और तुम्हारे बेटे और बेटों के बेटे भरने का प्रयास करेंगे ना, भर नहीं पाएंगे। खर्चने का अधिकार तुमको है नहीं, क्योंकि आकाशवाणी एकदम लौट गई, इसका मतलब खर्चने का अधिकार नहीं है। खर्च तुम कर नहीं पाओगे, भरने में लगे रहोगे। हम लोग क्यों असंतुष्ट हैं जीवन में, ये दृष्टांत हमारे जीवन की घटना को समझाता है। हम लोग असंतुष्ट क्यों हैं। हम लोग वो पेटियां भरने में लगे हुए हैं जो कभी भरनी नहीं है। हम लोग वो पेटियां भरने में लगे हैं जो दिखती नहीं हैं और कभी भरती नहीं हैं। चाहे वो मन की पेटी हो, चाहे वो खुराक की खाने की पेटी हो। खाना देखिए, हम लोग 3 टाइम खाते, मन भरता है कभी। अगले दिन फिर सुबह से चाय और समोसा और सुबह से ही शुरू हो जाता है आदमी। नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रसाद मिला है आपको तो प्रसाद मिला है। वैसे जनरल बात कर रहे हैं। कुछ दिन भर चलता है, आदमी खाता रहता है, मन भरता ही नहीं है, पेटी भरती ही नहीं है। पैसा कितना ही कमा ले कोई, बैंक में भी है, घर में भी है, सब कुछ है। साहूकारों की बात कर रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं, सेठ लोग हैं, मन भरता ही नहीं है उनका कभी। उनकी पेटी भरती ही नहीं है, क्योंकि दिखती नहीं है ना, दिखे तो भरे। मन की पेटी है वो खाली की खाली, खाली की खाली। मच वॉन्ट्स मोर, जितना मिलता है और की इच्छा बढ़ती है। देखिए, जब तक हमारे पास 1000 रुपया था तो हमको 10,000 की फिक्र होती थी कि काश 10,000 हो जाते तो बड़ा बढ़िया हो जाता। जैसे तैसे करके जीवन में 10,000 हुए तो हमारी इच्छा 1 लाख की हो गई। लखपति हो जाते तो अच्छा हो जाता। 1 लाख हुआ तो फिर 10 लाख की इच्छा हो गई कि 10 लाख हो जाते तो अच्छा हो जाता। भगवान की कृपा जिन पे रही उनके 10 लाख भी हो गए, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। 20, 30, 40, 50, 1 करोड़ हो जाता तो बड़ा मज़ा आता। और वो 1 करोड़ बहुतों का तो आज तक हुआ नहीं, मर गए बेचारे। कितने तो चले गए बिना 1 करोड़ देखे। कितने लोगों ने 1 करोड़ देख लिया, लेकिन अब उनको 10 करोड़ पे बुद्धि टिकी हुई है उनकी कि 10 करोड़ हो जाए तो फिर बस आहा। दादा भगवान के पास एक आदमी आता था, दादाजी मेरी दुकान चल जाए ना, फिर मैं सत्संग में रोज आया करूँगा। दुकान चल गई उसकी, अब सत्संग में आता नहीं। दादाजी एक दिन उधर से निकले, दुकान पड़ी, बोले अरे भाई क्या हुआ, तुम कह रहे थे दुकान चल जाए, मैं तो देख रहा हूँ अच्छी खासी भीड़ है, अब क्यों नहीं आते सत्संग में। बोला दादाजी बाद में बात करता हूँ, अभी ग्राहक है ना।
दादाजी समझ गए, उनको पहले ही मालूम है, गुरु को तो सब मालूम है पहले से ही। जितना आता है आदमी को मच वांट्स मोर की बीमारी लग जाती है, और को और चाहिए, और वाले को और चाहिए, मन भरता ही नहीं, कभी तृप्ति आती नहीं, कभी पेटी भरती नहीं, घड़ा भरता नहीं। ये तो रही संसारियों की बात, संसार में जो भी हो रहा है या संसारी लोग हैं जो भी है। चलिए अब हम साधकों की बात करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हम कह सकते हैं। एक तो टोटल संसारी, एक वो हैं जो हैं तो संसारी पर सत्संग में भी आते हैं, उनको सत्संग भी अच्छा लगता है। विक्षिप्त प्रकार के लोग हैं, माइंड उनका विक्षिप्त रहता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, दुनिया भी मिल जाए। अब दो विपरीत ईस्ट और वेस्ट कैसे मिल सकते हैं? पूर्व और पश्चिम कैसे मिल सकते हैं? पूर्व इधर है, पश्चिम उधर है। तो दो विपरीत रेल की पटरियां दो कभी मिल नहीं सकती। अगर मिल गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन खत्म, सारे लोग मर जाएंगे। तो ट्रेन की पटरियां सीधी सीधी चलती हैं, मिलती नहीं कभी आपस में। तो ऐसी जीवन में जो चाहते हैं कि संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। संसार में रहो पर भगवान को चाहो, पूरा प्रेम भगवान से हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में रहो पर दुनिया के मत होके रहो, भगवान के होके रहो, तो भगवान मिल जाएंगे। कितनी सरल गुरु भगवान ने हमारे रीति दिखा दी, एक रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारा मन करता है ना दुनिया में रहो, खाना पीना खूब, ये वो पैसा वैसा सब मन करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर तुम्हारा प्रेम भगवान से होना चाहिए। ये रोज चेक करो, दिन में कई बार चेक करो, और जब जब भूलो तो कहो हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। दुनिया में रहता हूँ, मेरा देखिए मन नहीं मानता, मुझे तो बड़ा कुछ करने का शौक है। जैसे वो लड़का बोला ना, मैं गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। 1 हफ्ते के अंदर इतनी बात बन गई कि अब उसको ऐसा लगता है मेरे घर के जैसे लोग हैं, अपनापन हो गया। क्या कब अपनापन होता है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो हमारे काम आता है उससे बहुत जल्दी अपनापन हो जाता है हमारा, और जो हमारे काम नहीं आता वो बोले घर वाला हो, उससे अपनापन नहीं होता। ठीक है तो है तो है, लेकिन जो काम आता है उससे हमारा अपनापन हो जाता है। तो कुछ करने का वेग है, करो, सेवा करो, करो करो, जो कर रहे हो उसको सेवा मान लो। भगवान हम तो आपका संसार है, आपके संसार में सेवा करते हैं, आपका काम करते हैं, करो काम, खूब करो काम, काम की मना थोड़ी है। काम करो, सब करो, खाओ पियो, रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। गुरु ने कहा संसार में रहो पर संसार के मत बन जाना तुम, ये तुम्हारा बनेगा नहीं। तुम इसका कितना भी बनने की कोशिश करोगे ये तुम्हारा बनेगा नहीं, एक दिन छूट जाता है। कुछ भी हो सब चला जाता है, छूटने वाला संसार, जाने वाला, छूटने वाला, नहीं रहने वाला पक्का। कितने लोग पीछे के 2 सालों में है ना, आपने सुना होगा, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, वो नहीं, अरे वो नहीं रहे, अरे 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 तो करते हैं। तुम रहोगे हमेशा? हमेशा रहोगे? कभी तो समय आएगा, फिर क्या करोगे? कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, संसार में लगे रहना, फंसे रहना, खाना पीना भोगना करते रहना। बोला इनमें कुछ तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कर लो भले, साथ कुछ नहीं जाने का, ये मिलेगा कुछ नहीं तुम्हें यहाँ से। अल्टीमेटली तुम खाली के खाली। तुमको दिखेगा, सिकंदर का जब शरीर शांत हो रहा था तो कहता है कि ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मैंने आधी दुनिया जीत ली है, आधी दुनिया, लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा। मुझे पीने को पानी चाहिए, मुझे एक घूंट पानी नहीं है, प्यासा मरा है सिकंदर। Alexander the Great was born in a plate
and died very late, very thirsty, didn't have a glass of water. अभी अभी बनाया है, नया है. गुरु भगवान के शुक्राने सारे. देखिए, अगर हम दुनिया में रचे पचे रहेंगे ना, मिलने वाला कुछ है नहीं. रहो दुनिया में. गुरु कितनी बढ़िया बात गुरु बताते हैं, कुछ नहीं छोड़ाते, हमारा कुछ नहीं छोड़ाते. रहो दुनिया में भले, पर प्रेम भगवान से करो. मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कुछ मिलने वाला तुम्हें है नहीं. करते रहो. तो साधक जो है वो एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करता है. हाँ, तीन बातें बता रहे थे. एक संसारी लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो संसार भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छे लगते हैं. तीसरे वो लोग होते हैं जिनको भगवान अच्छे लगते हैं. रहते तो वो भी संसार में हैं, पर संसार की तरफ ध्यान नहीं होता उनका. अभी पीछे जो वृंदावन में भक्तों की सेवा चल रही है, तो उनमें संत समाज जितना है, तो जब ये लोग देने जाते हैं थैले में रखकर राशन, तो वो लोग बहुत ही कम कपड़ों में होते हैं. और उनकी कुटिया जब देखते हैं तो बिल्कुल खाली, नीचे ज़मीन पर कुछ बिछा हुआ है, थोड़े से कपड़े इधर उधर टंगे हैं, जो नहाए तो बदल लिए, शायद एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं, माला झोली, भगवान की तस्वीरें, अपने गुरु की फ़ोटो, ये होता है उनके कमरे में. अपने गुरु की फ़ोटो जरूर होगी, भगवान की फ़ोटोएँ होंगी, या शिव विग्रह अगर कोई रखते हैं तो, नहीं तो रखते नहीं है, ज़्यादातर फ़ोटो रखते हैं, क्योंकि शिव विग्रह की फिर सेवा होती है. तो ये लोग अपना भजन इतना करते हैं कि इनको इतना समय नहीं मिल पाता, तो हर एक कोई नहीं रखते हैं. कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, ऑप्शन होते हैं. अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो आप लोग, या आज है या कल है, जैसे भी है, तो हमारे गुरु ने कभी हमको ये नहीं कहा ये करो वो करो, ये करो वो करो. कुछ नए लोग पूछते हैं जन्माष्टमी कैसे मनाएं, तो हमको तो नहीं मालूम कैसे मनाएं. हमारे तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा जन्म दिव्य हो जाए, तुम्हारे कर्म दिव्य हो जाए, यही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है. तो सत्संग में जीवन बनाओ, अपना सत्संग में जीवन बनाओ, सत्संग को सुनो, मनन करो, अभ्यास करो, साधक बनो, भगवान की तरफ चलो. यही सबसे बड़ा त्यौहार मनाना है. अगर तुम त्यौहार मनाने में लग गए, तुम्हारा आज व्रत है, उपवास है, अब क्या बनाएंगे, अब क्या खाएंगे, अब चलो जी, अब ये जी, अब वो जी, अब ड्रेस बदलो, अब फलाना करो, तुम भी कपड़े बदलो, नहाओ धो, ये करो वो करो, ये करो वो करो. बोला ऐसे तो तुम्हारा अब समय ठीक है, बढ़िया कटेगा, ठीक है, अच्छा लगता है करो, कोई मना नहीं है. गुरु किसी को कुछ नहीं मना करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है करो. पर अगर हम गुरु को हमने देखा है, गुरु का संग किया है, तो हम जानते हैं कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता जाए. ये चीज़ें तो प्रतीक हैं, प्रतीक हैं, ये करो ठीक है, अच्छा लगता है करो, पर आफ्टर ऑल लास्ट में, आखिर में तो भगवान से ही प्रेम करना है. और वो निराकार चेतन तत्व हैं, यहाँ अभी यहाँ मौजूद हैं. हमारे बाहर भीतर ओत प्रोत सर्वत्र भगवान है. निराकार परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे पास रहते हैं हर समय, हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं. आप कहेंगे तो इच्छा हमारी पूरी क्यों नहीं करते? तो क्या इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ी है भगवान? इच्छा पूरी करने के लिए तो देवी देवता हैं, उनसे मांगो. भगवान ने कहा गीता में, इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाले देवी देवता, तुम उनको प्रसन्न करो, वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे, वो तुम्हें मन मांगे पदार्थ मांगेंगे, मन मांगे पदार्थ देंगे, और तुम उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट देना, ये सब करना, तीज त्यौहार मनाना. हम ये देवता हैं तो इनका ये देना है, ये देवी हैं तो इनका ये देना है, तो वो मनाना, वो सब करना, हार फूल माला चढ़ाना, भोग लगाना, ये करना वो करना, ये सब करो. और तुमको कुछ नहीं चाहिए तो निराकार भगवान परमात्मा हाजरा हजूर हर समय मौजूद, हमारे अंग संग, हमारे साथ ओत प्रोत सर्वत्र वो मौजूद हैं. उनसे प्रेम करो. बोला दिखते तो नहीं, प्रेम कैसे करें? बोले प्रेम क्या दिखने से किया जाता है? प्रेम तो अंदर में होता है. प्रेम तो अंदर की चीज़ है, दिखावे की चीज़ थोड़ा ही है. दिखावा करते हैं कुछ लोग, करो वो भी ठीक है, मना कुछ नहीं है. फिर वही बात है, हमारे गुरु तो किसी बात की मना नहीं करते, पर जो सही बात है वो समझो. प्रेम तो अंदर का होता है, अंदर में होता है, और परमात्मा से अंदर बाहर सर्वत्र हैं, उनसे प्रेम होता है. वो साधक धीरे धीरे अपने आप गुरु के
सानिध्य में रहते रहते सीख जाता है, समझ जाता है कैसे करते हैं भगवान से प्रेम। उसका तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो साधक एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करता है, अपने को थोड़ा एकांत में रखता है, ज़्यादा बात लोगों से नहीं करना, सांप्रदायिक मेलों में नहीं जाना जहाँ लोग धर्म मज़हब प्रचार ये वो बातें करते हैं और मेले लगते हैं और बड़े बड़े कुंभ के मेले लगेंगे, वहाँ सब ने अपने अपने पंडाल लगा रखे हैं, ये हमारे गुरुजी, वो तुम्हारे गुरुजी, ये फलाने ये फलाने ये फलाने। पर इन सब चीज़ों से दूर रहता है। गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। गुरु जो मिलाएं गोविंद से, आत्म और परमात्म दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। गुरु ने क्या करा, हमको भगवान से जोड़ दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। बलिहारी गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है, बहुत धन्यवाद है, आपके अनंत 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 शुक्राने हैं, आपने मुझे भगवान से जोड़ दिया। जो परमात्मा मेरे जन्म जन्म से बिछड़े हुए, जबकि मैं परमात्मा से ही आया हूँ, मैं उन्हीं की संतान हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, बेटा बेटी जो भी कहिए आप, हम उनके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर तो एक दिन छूटने वाला है, तो हम आत्मा हैं, उन्हीं परमात्मा के अपने हैं, उनसे मिलकर एक होना है। उनको तो भूल गए, दूर रहे बहुकाल, बहुत समय तक जन्मों जन्मों दूर रहे। सुंदर मेला कर दिया गुरु ने, हमें मिला दिया उन बिछड़े परमात्मा से जो हमारे अपने हैं, हमारे परम पिता परमात्मा। एक तो शरीर के पिता होते हैं और हमारे पिता भगवान। तो अब हम भगवान के हो गए, अब हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। गुरु ने बता दिया। अब मान लो, मानने की बात, लगता नहीं है, अब लगता नहीं है तो फिर कोशिश करो कैसे लगे। और मानो मत मानो, एक बात मन को बता देना। मन जब कहता है ना लगता नहीं है, ना विश्वास नहीं आता, भाव नहीं बनता, ऐसा लगता नहीं कि हम भगवान के हैं, दुनिया में रहे जन्मों जन्मों यही पक्का है, यही पक्का है सब। कोई नहीं, एक बात समझो, तुम कहाँ से आए हो? माँ के पेट से। माँ के पेट से, माँ के पेट से तो शरीर आया है। तुम कहाँ से आए? बोले तुम, हम तो यही तो हैं। ये नहीं हो तुम। तुमने देखा होगा कोई आदमी मरा पड़ा होगा, उसको ले जाते हैं शमशान, फूंक आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रहता था, जो वो जो 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 हम रामलाल का मिसाल लेते हैं ना, तो रामलाल जी का शरीर तो पड़ा है, पर रामलाल अब नहीं है। तो वो रामलाल कौन थे? वो कहाँ चले गए? विचार करेंगे तो समझ में आएगा, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम इसमें रहते हैं। नव द्वारे पूरे नगरे, गीता में भगवान ने कहा है, नव द्वार का बना हुआ ये शरीर। नव द्वार, ये जैसे मुंह है, नाक है, कान है, ये सब द्वार है ना, लेटरिन बाथरूम की जगह, ये सब सारे द्वार हैं। ब्रह्मरंध्र है 10वां द्वार। तो नव द्वारे पूरे नगरे, 9 द्वार का नगर है, इसमें हम रहते हैं। कहाँ से निकल जाएंगे नहीं मालूम। लास्ट समय आएगा, शरीर छूटने का समय आएगा और हम शरीर के बाहर। अब वो सोल जो है देखता है, ये मेरा शरीर पड़ा है इधर, सोल देखता है। आत्मा, आत्मा तो नहीं कहेंगे, जीवात्मा, वो देखता है ये शरीर पड़ा है, देखो ये लोग रो रहे हैं, बेकार के लिए रो रहे हैं। इधर तो नया जन्म लिखा है, फट से जाकर एक नए शरीर में पहुंच जाता है। अब तो देखो यहाँ, अब ये घर वाले, पहले वो घर वाले, अब ये घर वाले। अब यहाँ बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी लगी, शादी हुई, बच्चे हुए, अब ये मेरे बच्चे, पहले वो मेरे बच्चे, अब ये मेरे बच्चे। जन्म जन्म यही करते आए हम, जन्म जन्म यही करते आए हम। इस जन्म में गुरु ने हमें जगाने की कोशिश की है। जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की इस दुनिया से, होश क्यों गंवाया है पल दो पल की खुशियों में। इस संसार में जो तुम खुशियां ढूंढ रहे हो पल दो पल की, भगवान से प्रेम करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा सब बाहर का है, ठीक है, सेवा करो, सब करो, सब करो, रहो, खाओ पियो, रहो दुनिया में, सब ठीक है, पर अंदर की बात करो। अंदर तुम्हारा प्रेम हुआ भगवान से,
ये देखो, ये जांचो। सपने से जगाएं गुरु जी, आत्मा में टिकाएं गुरु जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। गुरु के पास आकर के, गुरु के औरा में बैठकर, गुरु के सानिध्य में बैठकर हम अपने स्वरूप का निश्चय करें कि मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा, मुझे भगवान के पास वापस जाना है, भगवान से मिलकर एक हो जाना है। आत्म और परमात्म दूर रहे बहुकाल, बहुत समय हम लोग दूर रहे, अब गुरु मिल गए हैं, अब मैं परमात्मा के पास वापस। कुछ नहीं छोड़ाया गुरु ने। अब डरो मत, जिस घर में रह रहे हो, जो करते हो, जो खाते हो, जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ नहीं बदलना है बाहर का। बाहर का बदलने से कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर का टोटल चेंज चाहिए। अब आप कहेंगे जब अंदर बदलते हैं तो बाहर भी थोड़ा सा तो चेंज आता ही है, तो वो तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए हैं? पहले नाचते गाते थे शादी पार्टियों में और रिश्तेदारियों में, खूब मज़ा आता था। अब उतना ही मज़ा ले रहे हो अगर रिश्तेदारियों में, शादी पार्टियों में घूम रहे हो तो तुम साधक कहाँ के रहे फिर? तो बाहर का तो चेंज आएगा, थोड़ा आएगा, वो आने दो, लाओ मत, नकली मत लाओ, आने दो, अंदर से आएगा, उसको आने दो। भजन में विघ्न क्या है? भजन में विघ्न है लोक में मान प्रतिष्ठा, समाज मेरे को जाने, दुनिया मेरे को जाने, लोग मेरे को जाने। हम लोग दूसरों की हेल्प क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग हमको जाने, है ना? उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि ये कपड़ा कहाँ से आया है, पैसे कहाँ से आए, क्या है। एक संस्था है, हम भी यही कह रहे, कोई गुरु जी ऐसे करके नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं एक संस्था है अलीगढ़ में जो आपकी सेवा कर रही है, बस। किसी के पास यहाँ का एड्रेस नहीं, किसी की हमारी कोई ड्रेस नहीं, कोई हम उनको कोई चेंज नहीं करा रहे, कुछ नहीं कर रहे। भैया आप हमारी सेवा स्वीकार करें, बहुत शुक्राना आपका, आपका शुक्राना, आपने हमारी सेवा स्वीकार करी, बस। यहीं तक का हमारा उनका साथ है। ना कोई वोट चाहिए, ना कोई बदले में नोट चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने पहले दिन जब हम सत्संग में आए कहा, संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी हो, मेरा जीवन निष्कामी हो। जब गुरु के पास आते हैं पहले दिन संकल्प कराते हैं कि इच्छाओं को अब धीरे धीरे हटाते जाओ अपने जीवन से, भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सांची कहूँ सुन ले सबे। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सांची कहूँ सुन ले सबे। सब लोग सुन लो, सच कह रहे हैं गुरु साहब। जिन्होंने प्रेम किया परमात्मा से, उन्हीं ने परमात्मा को पाया। तो लोक में मान प्रतिष्ठा होना बेकार है, कुछ नहीं रहने वाला। धन लाभ होना, पैसा मिल जाए, बोला नहीं वो भी नहीं रहने वाला, आखिर में छूट जाएगा। किसी में आसक्त होना, दुनिया को अपना बनाना, बोला कोई फायदा नहीं, वो भी छूट जाएगी दुनिया। संकल्प सिद्धि, साधना करते करते जो मैं कहूँ वो हो जाए, बोला क्या करोगे? जो तुम कहोगे वो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मरोगे नहीं? मरोगे जरूर। वो मछलियों ने कहा मरे नहीं, मरे नहीं। नारद जी ने वर दिया है कि तुम जो मांगोगे मिलेगा, हम मरे नहीं, हम मरे नहीं। समय पूरा हुआ, मर गए। तो साधक ये सब नहीं करता है ना? लोक में मान प्रतिष्ठा, संसार में मेरा नाम हो ना, पैसा मिले ना, आसक्ति किसी से ना, संकल्प सिद्धि जो कहूँ हो जाए ना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो भगवान हैं।